हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका जितने भी हमारे साथ लिसनर जुड़े हुए हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम के साथ, आप सबका बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम दिल की धड़कन में। तो जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं हमारे, ख़ासकर रेडियो द्रास की अगर बात करें, नए नए प्रोग्राम्स के माध्यम के साथ आपके साथ रूबरू रहते हैं। तो आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है, ख़ासकर ये वाला पॉडकास्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, आपको बताते चलें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी सेंट्रल स्कीम्स हो या स्कीम्स के दौरान हम आपके साथ भी रूबरू रहते हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए अभी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं मिस्टर शौकत अहमद, स्टिल सेंट्रल कारगिल के फंक्शनल मैनेजर अभी हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडियो द्रास के साथ। शौकत साहब, सबसे पहले यही हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन आप हमारे लिसनर्स को बताएं सर। Thank you, Radio Dras, for inviting me here. I am Shaukat Ahmed, Functional Manager at District Industry Center Kargil. तो मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो हमारे डीसी साहब का इनिशिएटिव है, उनका मेन मकसद भी यही है कि जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उसको डिपार्टमेंट्स के जितने भी स्कीम्स हैं वो हर दूर दराज में बैठा हुआ जो हमारा एक अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको भी पता चले। तो इस प्रोग्राम का नाम रखा है कारगिल जनहित कैंप, एक कदम कामयाबी की ओर। तो मेन ये है जितने भी फ्रंट लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हैंडलूम हो, हॉर्टिकल्चर हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, वो सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो गाँव जाके लोगों को इस बात का इंश्योर करेंगे कि कौन सी स्कीम से वो फ़ायदा ले सकते हैं। तो मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं आज आपके लिसनर्स को और जो रेडियो द्रास को देखते भी हैं उन सबको एटलीस्ट इतना पता चल जाए कि हम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की स्कीमों का हम कब फ़ायदा ले पाएँ। तो मेन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दो सेक्टर्स में डील करता है। नंबर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा हुआ सर्विस सेक्टर। चलो, कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ हो, उसके दिमाग में कोई आइडिया होगा, कोई वो अपॉर्चुनिटी अपने लिए आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको लगा मेरे लिए यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, वो स्टार्ट कर ले। तो पहले हम जानते हैं कि वो किस डिपार्टमेंट में कब अप्रोच कर ले। ठीक, तो जैसे कोई हमारे घर हर घर में गाय रखा हुआ है, तो गाय अगर दूध कम देती है, गाय बीमार है, तो उसको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से वो अप्रोच करेगा। अब वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कब जाएगा? ठीक, वो दूध लेता है, उस दूध को वो बाजार तक पहुंचाना चाहता है। अच्छा, तो सेल करना चाहता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो मार्केट तक पहुंचाना चाहता है, चाहे वो उसको सीधा दूध को पैक करके बेच दे, चाहे उसका वो दही बना के पहुंचाए, चाहे वो उसका घी बना के पहुंचाए। तो ये जो आपकी प्रोसेस वाला बीच में जो आपका सेक्टर है, ये आपका इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ जाके आप राबिता कर लोगे, आप इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से। तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं। तो इसी तरह अगर आप खेती बाड़ी में आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो आपकी ज़मीन में फसल कम हो रहा है, आपको हाई क्वालिटी सीड्स चाहिए, तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाके आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आप राबिता करोगे। वहीं आपका जो फसल तैयार होने के बाद आप उसको प्रोसेस करके मार्केट तक पहुंचाना चाहते हो, तो उसको आप चाहे जो भी मशीनें लगती है आपकी फूड प्रोसेसिंग के लिए, मार्केट तक पहुंचाने के लिए, तो वो आप इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से राबिता करोगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है क्या। हम रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो आपका मैन्युफैक्चर हो गया। सपोज बिल्कुल बेसिक चीज़ की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम रेता लेते हैं, बजरी लेते हैं, उसमें सीमेंट डाल के हमने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया, ईंट बना दिया। तो यहाँ आपका मैन्युफैक्चर आपने क्या किया, आपने ईंट बना दिया। अब इसके लिए कुछ मशीनरी जरूरत पड़ती है, इसके लिए आपको कुछ पैसा जरूरत पड़ेगा, इसके लिए आपको मार्केट तक पहुंचाने के लिए कुछ मार्केट सपोर्ट भी जरूरत पड़ेगा। तो ये सारी जो एक्टिविटी है, इसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब। तो अगर इसकी बात करें, अगर कारगिल जनहित कैंप के अगर हवाले से बात करें, जिसमें अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स, इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, पीडीडी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें हैं। ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है।
मेगा एक अवेयरनेस अभी चला रहे हैं पूरे, अगर द्रास की अगर बात करें तो आज हमें देखने को मिला सर बेसिक चीज़ें इन खासकर इस चीज़ में, जैसे कारगिल जनहित कैंप में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आप हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बताना चाहते हो, या वहाँ पे किन किन चीज़ों की अवेयरनेस हो जाती है सर? ये प्रोग्राम हमारा 10 तारीख से शुरू हुआ है, तो ये आज हमने द्रास में मटाइन गांव से शुरू किया हुआ सर है। जो लोग जिनको पता नहीं था या जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, हमारा फिर उसके बाद नेक्स्ट जो शेड्यूल है, हम 13 तारीख को हमारा प्रोग्राम बेंबड़ में है सर। तो जो लोग वहाँ नहीं आ पाए वो बेंबड़ में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है हम बेंबड़ में प्रोग्राम कर रहे हैं तो बेंबड़ वालों के लिए ही है। इसी तरह 15 में होल्याल में रखा हुआ है, 16 में खरबू में रखा हुआ है, और लास्ट में हमने 18 को ये द्रास में रखा हुआ है, डाक बंगलो द्रास में रखा हुआ है। तो जो भी आपके लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो एटलीस्ट एक बार आप ज़रूर इनमें से किसी एक लोकेशन पे आप विजिट कर लीजिए, क्योंकि ये आप जितने भी डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं, हमारे डीसी साहब का एक विजन है, वो चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्सिडी प्रोग्राम्स हो, या कुछ आपको जहाँ से आप अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर सकते हो अपने लिए, तो वो यही चाहते हैं कि हर इंसान को इसकी जानकारी हो, बिल्कुल, कि मैं जाके किस स्कीम का किस डिपार्टमेंट से जाके फ़ायदा। जैसे इसमें बहुत सारे स्कीम्स है सर, जैसे हमें बात करूं प्राइम मिनिस्टर अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की अगर बात करें, PMEGP की, हम यहीं उसी पे ही आते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा था आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अच्छा, मेन 2 सेक्टर्स हैं, है बहुत सारे, आप उसी में आप फाल हो सकते हो। आपको जैसे आपका मैन्युफैक्चर में आप कारपेंट्री यूनिट डालते हो, कारपेंट्री में आप लकड़ी से दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सी, टेबल बहुत कुछ बना सकते हो। तो इसी तरह आप स्टील फैब्रिकेशन में जा सकते हो। ये सारे हम रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, ये हो गया आपका मैन्युफैक्चर। वहीं पे हम अब सर्विस सेक्टर किसको बोलेंगे सर? सपोज हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर है, आपने मोबाइल तो कोई और था मैन्युफैक्चरर, किसी बंदे ने ऐसी दुकान डाला कि वो उस मोबाइल को ठीक कर दे, ये हो गया आपका सर्विस। इसी तरह कोई टीवी ठीक कर लेगा। इसी सपोज कोई रेडीमेड गारमेंट्स में गया था, वो कपड़े का अपना कपड़े बना रहा था आपका रेडीमेड गारमेंट्स, किसी ने ऐसी दुकान खोल दिया कि वो फिटिंग कर ले। रेडीमेड आपने रेडीमेड पैंट एक खरीदी, वो आपको बड़ी हो रही थी, आपने एक ऐसी दुकान डाल दी कि वो आप फिट करके बराबर कर रहे हैं। इसी तरह किसी ने एक फोटो स्टेट की दुकान डाल दी, बिल्कुल, कोई चाय की दुकान डालना चाहता है। तो एटलीस्ट मैं आप इतना चाहूँगा कि लोगों के दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाए कि आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कब जाओगे, आपको सुई से लेके बड़ी सी बड़ी चीज़ बनाना होगा, तो बनाने के लिए एक तब जाओगे। दूसरी, आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सपोज 2 मिनट के लिए आप एक कंप्यूटर सेंटर चला रहे हो, ये भी सर्विस हो गया। सिर्फ ट्रेडिंग नहीं आएगा आपका, आप ट्रेड हम किसको बोलेंगे? आपने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया, मैंने खरीद लिया आपसे, उसको बेच रहा हूँ मैं, तो ये आपका प्योर ट्रेड हो गया। आपने बीच में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आपने एक पैकेट प्रोडक्ट को लाया, एजिट्स बेच दिया, तो ये आप ट्रेड कर रहे हो ना। इसको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है सर। तो ये सिर्फ ये चीज़ नहीं आएगा, जैसे हमारे जनरल स्टोर्स होते हैं या आपका हार्डवेयर के जो शॉप्स होते हैं, जहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट लाते हो, सीधा एजिट्स बेच देते हो। बाकी जो भी है आप सर्विस या हम उसको मैन्युफैक्चर सेक्टर में दे सकते हैं। अब आपकी रही PMEGP स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये क्रेडिट लिंकेड प्रोग्राम है। अब हम क्रेडिट लिंकेड किसको, सब्सिडी प्रोग्राम है क्रेडिट लिंकेड, सॉरी, तो क्रेडिट लिंकेड सब्सिडी कब बोलेंगे? कोई भी हमें काम शुरू करना होता है, हमें 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। कुछ सबसे पहले तो हमें पैसा चाहिए होता है, बिल्कुल, है ना। तो गवर्नमेंट इसमें आपको फाइनेंस भी प्रोवाइड करा रहा है और साथ में एक सब्सिडी भी दे रहा है आपको। तो इसमें ये जो स्कीम पहले इसमें था, सर्विस सेक्टर में आपके 10 लाख तक थे और मैन्युफैक्चरिंग में इसमें 25 लाख तक थे। ये स्कीम इतनी अच्छी कामयाब रही कि अब गवर्नमेंट ने इसको 10 की जगह 20 कर लिया और 25 की जगह 50 लाख तक अपना एक यूनिट सेटअप कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग में। सर्विस में आप 20 लाख। तो अब इसमें आपको शुरू करने के लिए कैसे डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? बिल्कुल सर। आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18+ होना चाहिए आपकी मिनिमम एज, और क्वालिफिकेशन आपका 5 लाख से ऊपर कोई प्रोजेक्ट आप सेटअप करना चाहते हो तो इसमें 8th पास आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बाकी कोई इसमें ऐसा मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कोई उसमें नहीं है, और साथ में आपकी कोई इनकम सीलिंग इसमें नहीं है। आपकी इतनी इनकम होगी तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अच्छा, इनकम, हाँ, इसमें लेकिन आपका न्यू यूनिट सेटअप करना है आपको इसमें, जो फर्स्ट लोन है आपका। सर इसमें बहुत सारे गारंटर का भी बहुत बड़ा इशू रहता है बैंक से, या मैक्सिमम कॉस्ट की बात करें तो ये क्या रहता है सर? ये आपको अप टू 10 लाख कोई गारंटर की इसमें ज़रूरत नहीं है। बैंक आपसे कोई गारंटर के लिए बोल नहीं सकता है,
वो 10 लाख के अबव आपके प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें थोड़ा फिर रिस्क फैक्टर आता है। तो बैंक उसमें CGTM का एक स्कीम आती है, वहाँ से वो अपना ये भी करा सकता है, तो आप थर्ड पार्टी गारंटर भी मांग सकता है। तो अगर वो 10 लाख के अबव जो जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ आपको बैंक गारंटी के लिए बोल सकता है, लेकिन अप टू 10 लाख कोई आपको गारंटर वगैरह की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। जी सर अगर इस पे अगर दूसरी एक स्कीम की बात करें, PMEGP सेकंड जी लोन, जी ये तो हमारे लिसनर्स को हाँ जी। तो जो आपकी पहली वाली स्कीम थी PMGP फर्स्ट की बात बोलते हैं, तो इसमें आपको 35% इसमें सब्सिडी भी मिल जाएगा। हम रूरल में आते हैं, अच्छा, जो हमारा 35% द्रास सेक्टर है ये पूरा रूरल में आता है। ये तो प्राइम आपको मिनिस्टर हाँ अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जनरेशन पे। बोलते हैं ये। तो इसमें 35% तक आपको सब्सिडी मिल जाएगी। उसके बाद आप भरोगे क्या, कैसे भरोगे आप? ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई ऑफलाइन है नहीं है आपको। तो इसमें आपको www.kvic.gov.in आप वेबसाइट पे खुद विजिट भी कर सकते हो। और जब कल आप ये कैंप्स जो मैंने लोकेशन से आपके साथ अभी शेयर कैंप्स किया, में जरूर हाँ आना आप वहाँ चाहिए। जब पार्टिसिपेट करोगे आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ चल रही होगी कि मैं यहाँ से कुछ फ़ायदा ले लूँ, तो आप अपना नंबर लिखवाइए, वहाँ पे जाके नाम लिखवाइए और आप क्या चीज़ आप करना चाहते हो, कौन सी एक्टिविटी में आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आप वहाँ जाके कराइए। हमारे रिसोर्स पर्सन बैठे हुए हैं, वो आपको पूरा गाइड कर लेंगे। और साथ में आप चाहे तो बाकी दिनों में ऑफिस में भी आप लोग विजिट कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में आके। ये हो गया आपका फर्स्ट लोन की बात करते हैं। वहीं हम सेकंड लोन के लिए जाएंगे, PMGP सेकंड लोन के लिए। जो ही आपका एक फर्स्ट लोन होता है, ठीक है, वो आप रिपे कर लेते हो। तो कभी कहीं बार हमें ज़रूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ता है, कई बार हमको ज़रूरत पड़ता है कि हम अपने यूनिट को एक्सपेंड कर लें, और भी थोड़ा सा हाँ, एक्सपेंड तो उसको करें एक्सपेंशन के लिए आप जा बिल्कुल। सकते हो। लेकिन सेकंड लोन के लिए आपकी कंडीशन ये है कि आपका एग्जिस्टिंग लोन होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट स्कीम से आपने लोन लिया रहना चाहिए। फर्स्ट वाली आपने किसी उस स्कीम में आपका इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। जैसे PMGP फर्स्ट लोन होता है, आपका JKREGP होती थी पहले हमारे यहाँ मुद्रा होती थी। तो ऐसी किसी स्कीम में आपका पुराना वाला एग्जिस्टिंग यूनिट इसमें होना चाहिए, जो आपने गवर्नमेंट किसी स्कीम से आपने जिससे बेनिफिट लिया होगा। तो आप उसके बाद उस स्कीम से भी आपको अप टू 1 करोड़ तक के ये हो जाते हैं उसमें प्रोजेक्ट्स, हम इसमें स्पॉन्सर कर पाएंगे। और साथ में इसमें 25% तक सब्सिडी भी रहेगी। लेकिन आपका यूनिट जो है लास्ट 3 ईयर्स में इसमें आपका प्रॉफिट में ये यूनिट रहना चाहिए, ये इसमें कंडीशन है। अच्छा। आपका यूनिट प्रॉफिट में रहा होगा तभी आप एक्सपेंशन के लिए जाओगे या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए जाओगे। जी, ये है सेकंड लोन की कंडीशन। बहुत सर, बहुत खूब। जैसे पहले भी कहा आपने कि एक कदम खुशहाली को, और ज़रूर अगर बहुत सारे लिसनर सुन रहे हैं हमारे माध्यम से, तो ज़रूर जहाँ जहाँ ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वहाँ पे उनको ज़रूर जाना चाहिए। ज़रा अगले स्कीम पे आते हैं, PM विश्वकर्मा स्कीम। इसमें बहुत सारे लोगों ने इस स्कीम का फ़ायदा भी ले लिया। अगर हम पूरे कारगिल की डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लेकिन बहुत सारे लोगों के खदशात ये भी निकले सर कि ट्रेनिंग्स वगैरह, वर्कशॉप्स वगैरह इस पर नहीं हो रहे हैं। लोगों ने फ़ायदा तो लिया है, सामान तो आया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके पास पहुँचे हैं, बट जी देखो, मैंने इसमें क्या था, आपको ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए कोई उस पर फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये कारगिल में हमारे ट्रेनिंग हुआ भी था, बहुत सारे लोगों को टूल किट इंसेंटिव आया है सर इस पे। लेकिन तो वहाँ पे उनको फ़ोन वगैरह आया भी होगा, आके आप कारगिल ट्रेनिंग कीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने किया भी, इसमें ट्रेनिंग किया भी है। और कुछ लोगों को कारगिल आने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब डिपार्टमेंट सोच रहा है कि यहाँ भी कोई ट्रेनिंग सेंटर वगैरह अगर वो खोल पाए, तो इसमें काम चल रहा है। बहुत जल्द अगर इसमें हो सके, हम यहीं पे भी हम एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इस बात में, इस चीज़ की मैं इंश्योरिटी नहीं दे सकता हूँ कि यहाँ पे हम एक ट्रेनिंग खोलेंगे। अगर आप लोगों को आगे से जाके कारगिल में जाके ट्रेनिंग करने के लिए कॉल आता है, तो आप हो सके वहाँ जाके आप ट्रेनिंग कीजिए और स्कीम का बेनिफिट लीजिए। इसमें क्या है, आपको कोई पहले है, आप जब ट्रेनिंग करोगे तो इसमें एक स्टेफन मिलता है 500 पर डे के हिसाब से। बेसिक ट्रेनिंग होती है, आपको 5 दिन की हो जाएगी। तो वो मेन है, आपको 5 से 7 दिन तक इसमें ट्रेनिंग होगी। तो आप 5 दिन या 7 दिन भी कर लेते हो, तो अपना काम वगैरह छोड़ के आप ट्रेनिंग करते हो, तो आप साथ में उसमें आपको कोई नुकसान तो है नहीं। उसमें आपको स्टेफन भी मिल रहा है 500, और एक टूल किट इंसेंटिव 15,000 तक का आपको एक टूल किट ट्रेनिंग करने के बाद आपको इंसेंटिव भी मिलेगा।
और अगर आप चाहते हो कि उस बिजनेस में मुझे और कुछ फाइनेंशियल उसमें और मदद वो मिल भी जाए, करना है। हाँ, तो 5% इंटरेस्ट के हिसाब से आप इसमें बैंक से जाके लोन भी ले सकते हो। पहले आपको अप टू 1 लाख उसमें लोन मिलेगा, आप उसको 6 मंथ्स के बाद रिपे कर लेते हो तो नेक्स्ट आप 2 लाख के लिए और आप और भी उसमें अप्लाई कर हाँ सकते अप्लाई हैं। कर सकते हो, तो जो सिर्फ 5% की इंटरेस्ट के हिसाब से है। सर जी सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब सर, बहुत खूब। शौकत साहब, एज ए फंक्शनल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर कारगिल की अगर बात करें, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर लद्दाख की देखें सर, अगर किस तरह देखते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं, खासकर लैंड पॉलिसी को लेकर? शुक्रिया सलीम साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये 5 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो गई थी। सर तो इसमें बेनिफिट्स ये है कि आपको जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाना पड़ता है कोई भी एक बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, तो उसमें 50% तक इसमें आपको सब्सिडी मिल सब्सिडी। जाएगी। अगर कोई वहीं पे वुमेन एंटरप्रेन्योर होगा या थर्ड जेंडर होगा तो इसमें 95% तक आपको सब्सिडी मिल जाएगी इसमें प्रोजेक्ट कास्ट का। सर वहीं आपको स्टेम ड्यूटी वगैरह का 100% इसमें आपको सब्सिडी है इसमें। हाँ, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। हाँ जी, हाँ जी। सर सर वहीं आपको कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट आप लद्दाख के बाहर बाहर बेचते हो तो 50% तक आप इसमें क्लेम कर सकते हो। सर तो उसके अलावा अगर आप कहीं एक्सपोर्ट कर लेते हो, सर जो यहाँ इंडिया से बाहर आपके कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो उसमें आप 35% तक उसमें भी आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हो। तो इसमें बहुत कुछ है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी। तो आप एक बार कोई भी आपका आप बेनिफिट लेना चाहते हो किसी भी स्कीम से, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू हो या किसी और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के थ्रू हो, बिल्कुल। तो आप एक बार ऑफिस ज़रूर विज़िट कीजिए, तो वहाँ से आप हम और अच्छे से आपको ओवरऑल ब्रीफ इसको कर पाएंगे। पूरा ब्रीफ हाँ कर जी, हाँ सकते जी। हैं। सर जैसे हम बात करें जो PMFME की बात करें, अगर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो फूड या इसमें हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? ये जो स्कीम है ये 2020 में शुरू हुई थी हमारी ये स्कीम। तो मेन इसमें ये है कि आपका जिन लोगों का फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका PMEGP वगैरह में तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह खुद ही बनाना पड़ता है, ऑनलाइन फॉर्म आपको खुद ही बनाना पड़ता है। अगर आप फूड प्रोसेसिंग में, चाहे आपका बेकरी में हो, चाहे आपका मिल्क इंडस्ट्री में हो, या आप कुछ और आप मरकरू वगैरह बनते हैं, लोकल कुकीज़, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आप कुछ भी करना चाहते हो, हमारे यहाँ माइन्यूट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, आप उससे कुछ बनाना चाहोगे तो सिर्फ आपको एक काम करना है। आप जिस एक्टिविटी में आप काम करना शुरू करना चाहते हो, गवर्नमेंट ने इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में रिसोर्स पर्सन रखा हुआ है, तो सब कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन खुद ही कर लेंगे। चाहे आपका फॉर्म भरना हो, अच्छा, हाँ, वो चाहे पूरा आपका प्रोसेस पूरा। उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो, और उसके बाद आपको वो बैंक तक पहुँचाने का। तो मेन चीज़ क्या है, आपको सिर्फ एक बस आगे आने की ज़रूरत है। तो इसमें भी आपको 35% तक आपको इसमें सब्सिडी मिल जाएगी। आपकी जो भी आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें है, आपको 35% तक मिल जाएगा प्रोजेक्ट का, इसमें आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इसमें। तो उसके अलावा आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के अगर कोई इसमें करना चाहता है तो इसमें आपको सीड कैपिटल के लिए पर मेंबर को 40,000 भी मिलता है इसमें, पर मेंबर को। सपोज 10 मेंबर्स का है तो इसमें 4 लाख तक उनको लोन मिल जाएगा। वहीं आप कहीं बाहर एग्जीबिशन वगैरह में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वहाँ भी जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, तो उसमें भी आपको वहाँ पे आपको गवर्नमेंट उसमें भी 50% तक आपका बियर कर लेता है एक्सपेंसेस जो भी है। वहीं आपके चाहे फूड प्रोडक्ट्स हो, आपके लिसनर्स और व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है ना, कोई हो सकता है अच्छी सी किसी का रेडीमेड गारमेंट जैकेट वगैरह होगा, हो सकता है किसी के पास अच्छा सा कोई फूड प्रोडक्ट होगा, या किसी के पास कुछ और होगा अच्छा सा कुछ। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने ब्रांड लद्दाख के नाम से दिल्ली में एक शोरूम खोल रखा है, लेह में भी रखा है, और वार मेमोरी द्रास में भी रखा है। तो आप वहाँ अपने प्रोडक्ट्स को रख भी सकते हो। आप वहाँ पे आपके इन बेनिफिट्स का आपको आप जो हमारे सेल पॉइंट्स हैं, आपके जो शोरूम्स हैं, आप वहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स रख के आप वहाँ अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हो। आप कैसे बेच सकते हो, मेन ज़रूरत है आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बिल्कुल है ना। तो आप यहाँ से दिल्ली बेच रहे हो तो वो हम तो मोटी मोटी चीज़ें पहन लेते हैं, यहाँ आपके सॉक्स वगैरह लोकल बनते हैं जैसे कि, लेकिन वो वहाँ के मौसम के हिसाब से वो सूटेबल नहीं है।
तो आपका थोड़ा मतलब फिनिश अच्छा होगा, या आपके फूड में तो मतलब थोड़ा अच्छी क्वालिटी का जो भी होगा आप ला के रख सकते हो। इस तरह आप यहाँ से भी आप बेनिफिट ले सकते वाओ! हो। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्कीम्स हैं जिनका हम बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा एक बार फिर हमारे साथ जो लिसनर जुड़े हुए हैं, जो वीडियो के माध्यम से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जो सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप अवेयरनेस कैंप चल रहा है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाइए ताकि इन चीज़ों का आप और भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा ले सकते हैं। सर लास्ट में जैसे बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हम देखते थे कि आईडीएस अगर की बात करें, जिसमें होटल्स वगैरह तो सब्सिडी वगैरह होती थी, कैसे कहेंगे हमारे लिसनर्स को? इसमें आपका जो होटल्स वगैरह के लिए जब हम जेके के साथ थे इसमें आ जाती थी, तो बहुत जल्द हमारी लद्दाख गवर्नमेंट भी उसमें बहुत तेज़ी से काम कर रही है, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी। तो ये भी बहुत जल्द हमारी ये स्कीम भी आ जाएगी जहाँ आप आईडीएस स्कीम से भी फ़ायदा ले पाओगे। जी फिलहाल तो ये स्कीम अभी आई नहीं है, बहुत जल्द ये स्कीम भी हमारी लॉन्च हो जाएगी। जी आईडीएस वाला आपका ना। सर जी जी जी। तो बहुत खूब सर, जैसे बात करें सर इसमें मैं और ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो है हमने लैंड भी जो है वो देता है खासकर यूनिट होल्डर्स को, तो ये आप कैसे अवेयरनेस फैलाओगे सर? जी जी। तो लैंड का हमारे यहाँ अभी हम 3 स्टेट्स डेवलप कर रहे हैं। एक चंगराथंग करगिल में हमारा बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। हुँ, तो हमने 50 कनाल्स द्रास में भी लिया हुआ है, उसमें भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और 50 कनाल्स हमारा जांस्कर में भी है। तो ये जब ये पूरी तरह बन जाएंगे, तैयार होगा, क्योंकि उसमें अगर कोई बंदा अपना उसमें यूनिट सेटअप करेगा तो उसमें उसको बिजली चाहिए होता है, उसको पानी चाहिए होता है। हुँ, तो ये सारी फैसिलिटीज़ एक स्टेट के अंदर होना चाहिए। होना चाहिए। तो अभी हम ये डेवलप कर रहे हैं, जो ही फाइनल आपके हो जाएंगे ये, तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ख्याल रखिए जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी इंटरेस्टेड होगा तो वो वहाँ से बेनिफिट ले सकता है। बिल्कुल, उनका भी। बिल्कुल जी सर, जी। बिल्कुल। शौकत साहब बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपने अपना कीमती वक़्त देके रेडियो द्रास 90.4 में आके इस तरह के जो बेसिक अवेयरनेस है, अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सर ज़रूरत भी है अवेयरनेस का, और जैसे आप लोगों का एक मिशन भी है, जैसे एक कदम खुशहाली की ओर। आखिरी सवाल रहेगा सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं रेडियो द्रास 90.4 के माध्यम से? जी जी, हमारे डीसी साहब का यही विजन है कि डिपार्टमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ का मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेशन हो। पार्टिसिपेशन मिले। तो मैं आपके लिसनर्स और व्यूअर्स सबसे यही रिक्वेस्ट कर लूँगा, एटलीस्ट आप इन कैंप्स का एक बार विजिट कीजिए। मैंने पहले भी आपको बता दिया कहाँ-कहाँ है। 13 को आपका बेम्बड में है, 15 को होल्याल में है, 16 को खरबू में है, और 18 को आपका द्रास ब्लॉक, द्रास द्रास डाकबंगला। हाँ डाकबंगला द्रास में है। तो एक बार एटलीस्ट आप विजिट कीजिए, आपको एटलीस्ट एक आइडिया आ जाएगा कि आप किस डिपार्टमेंट से क्या बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप कुछ यूनिट सेटअप करना चाहते हो तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से राबिता कर सकते हो, या कुछ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की अलग-अलग स्कीम्स हैं, हाँ, बाकी डिपार्टमेंट से भी फिशरीज़ आप। डिपार्टमेंट, हाँ जी, हॉर्टिकल्चर आपका डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, बिल्कुल, आपका एसबीआई टूरिज़्म बैंक, है। जेके हाँ, हाँ, बैंक, तो साथ में बैंक्स बिल्कुल। भी उसमें आ रहे हैं। हुँ, तो वहाँ से आप राबिता करके उन स्कीम्स का आप बेनिफिट भी ले सकते हो। और इसमें डीसी साहब ने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया है सब डिपार्टमेंट्स को कि वो जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं उससे डिपार्टमेंट खुद राबिता करेगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। वाओ! तो वो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, एटलीस्ट एक बार आप आके इस मौके को बिल्कुल नहीं गवाइए आप। इस मौके को का बिल्कुल भरपूर फ़ायदा लीजिए। जी यही मैं मेरी सारे लिसनर्स और व्यूअर्स से आपका यही इल्तिजा रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा। जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे बहुत-बहुत ये शुक्रिया मौका सर, दिया। थैंक जी यू बहुत आपका, शुक्रिया साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर हम बताते चले हमारे जो लिसनर्स हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम के माध्यम से जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो ज़रूर जिस तरह अभी शौकत साहब ने कहा कि जो 13 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख और 18 सितंबर को, 18 तारीख को जो इस तरह के जो मेगा अवेयरनेस ड्राइव चल रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ जाके इन स्कीम्स का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सही से। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वहाँ पे हैं, ताकि हर डिपार्टमेंट से आप हर डिपार्टमेंट की स्कीम के बारे में आप जान सकते हैं, तभी तो एक कदम खुशहाली की ओर हम रख सकते हैं। तो शौकत साहब थैंक यू जी हमारे साथ शुक्रिया। जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करेंगे आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस तरह के पॉडकास्ट के लिए आप रेडियो द्रास 90.4 एफएम को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके शहर की आवाज, नए तराने, दिल के अफसाने, दोस्ती का एहसास हर दिल के पास, सुनते रहो
रेडियो